कहाँ गए वे लोग की नवीन कड़ियों में हमने विभिन्न आदिवासी हस्तियों के योगदान और संघर्षों पर प्रकाश डाला है, जिन्होंने अंग्रेजों और उपनिवेशवाद के खिलाफ सबसे पहले आजादी का शंखनाद किया, जो इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह गए हैं। झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र, जो जंगल तराई के नाम से जाना जाता था, इस क्षेत्र में संथाल आदिवासी 1790 ईस्वी से 1810 ईस्वी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों से आकर बसे। अंग्रेजों के भारत में सत्ता स्थापित करने के बाद इस क्षेत्र को दामिने कोह नाम दिया गया। इस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक सोची समझी नीति के तहत अंग्रेजों ने साहूकारों और चापलूस जमींदारों के माध्यम से क्षेत्र के वासिंदों पर दबाव डालना आरंभ कर दिया था। बढ़ते जुल्म और पाबंदियों से परेशान संथाल जनजाति ने 1855 से 1856 के मध्य ब्रिटिश शासन और भ्रष्ट जमींदारी प्रथा के विरुद्ध व्यापक विद्रोह किया, जिसे इतिहास में संथाल हुल के नाम से दर्ज किया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व किया सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के साथ उनके अन्य दो बहादुर भाइयों ने। वीर मुर्मू भाइयों का जन्म वर्तमान झारखंड राज्य के भोगनाडी गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार चुन्नी मांझी के घर हुआ था। सिद्धू का जन्म जहां 1855 ईस्वी को हुआ, वहीं कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। वहीं संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले उनके अन्य दो भाई चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू का जन्म 1825 ईस्वी और 1835 ईस्वी को हुआ। इनके अलावे इनकी दो बहनें भी थीं, जिनका नाम फूलो मुर्मू और जानो मुर्मू था। अंग्रेजी शासन की गलत नीतियों के कारण जंगल तराई आज के संथाल परगना क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में असंतोष गहराने लगा था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्थानीय आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच 1853 से ही विद्रोह के स्वर उठने लगे थे। जगह जगह बैठक सभा संचालित होने लगे। ज्यों-ज्यों दमन और शोषण बढ़ता, स्थानीय लोगों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध बढ़ता गया। समय के साथ साथ पूरी जंगल तराई क्षेत्र में अलग अलग विद्रोही गुट अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय थे, जिनमें प्रमुख थे सिद्धू कानू, चानकू महतो, राजवीर सिंह, साम परगना, बैजल सोरेन, चालो जुलाह, रामागो, विजय गरबू। इन क्रांतिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को संगठित कर अंग्रेजों की गलत नीतियों का प्रतिकार करना शुरू कर दिया था। इन सभी दलों में सबसे जोरदार विद्रोह का स्वर सिद्धू कानू के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। यही कारण था कि सिद्धू कानू पूरे जंगल तराई में सबसे सशक्त विद्रोही बनकर उभरे। तमाम विद्रोहियों ने सिद्धू कानू से संपर्क साधा और संगठित विद्रोह के नेतृत्व का अनुरोध किया। सिद्धू ने अपने दैविक शक्ति का हवाला देते हुए संथाल हुल में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा। सिद्धू कानू के नेतृत्व में 30 जून 1855 को पंचकठिया बरहेट जिला साहेबगंज में पूरे जंगल तराई के तमाम विद्रोहियों व उनके समर्थकों की एक विशाल सभा हुई। सभा में सिद्धू को उनका नेता चुना गया और उनके नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद हजारों लोगों ने सिद्धू कानू के नेतृत्व में ब्रिटिश साहूकार, व्यापारियों और जमींदारों के विरुद्ध हुल हुल के नारे के साथ सशस्त्र युद्ध का शुरुआत किया, जिसे संथाल विद्रोह या हुल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़। आदिवासियों के संगठित विद्रोह की सूचना के बाद अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तब जनरल लायड्स के अधीन था। उनकी पूरी सेना आधुनिक हथियार और गोला बारूद से परिपूर्ण थी। एक दिन अचानक विद्रोहियों ने धावा बोला। इस मुठभेड़ में महेशलाल एवं प्रताप नारायण नामक दरोगा की हत्या कर दी गई, जिससे अंग्रेजों में भय का माहौल और गहरा हो गया। संथालों के भय से अंग्रेजों ने बचने के लिए पाकुड़ में माटिलो टावर का निर्माण कराया, लेकिन अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों के सामने सिद्धू कान्हू की तीर कमान वाली सेना ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाई। अंततः इस मुठभेड़ में संथालों की हार हुई और सिद्धू कानू को गिरफ्तार कर लिया गया। जल्दबाजी में मुकदमा चलाया गया और दोनों भाइयों को फांसी की सजा सुनाई गई।
सिद्धू को अगस्त 1855 में पंचकठिया नामक स्थान पर बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई, जबकि कान्हू को भोगनाडीह में फांसी दी गई। युद्ध में सिद्धू और कान्हू के मारे जाने के बाद अंततः विद्रोह दबा दिया गया। विद्रोह के दौरान संथाल झोपड़ियों को ध्वस्त करने के लिए मुर्शिदाबाद के नवाब द्वारा आपूर्ति किए गए युद्ध हाथियों का उपयोग किया गया था। इस घटना में 15,000 से अधिक लोग मारे गए, दसियों गांव नष्ट हो गए और विद्रोह के दौरान कई लोग विस्थापित हो गए। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा था, और या यूं कहें कि एक संगठित स्वतंत्रता संग्राम की यह पहली शंखनाद थी।